सारी ज़मीन ये धंस गई। ये अब इसका समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए, क्योंकि पूरी ज़मीन ही धंस रही है। 30-40 परिवार है यहाँ पे और गांव को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। और जो ये सड़क है मोटर मार्ग, उसको भी काफ़ी नुकसान हो सकता है। रुद्रप्रयाग जिले के बड़मा क्षेत्र की ग्राम सभा बस्ता एवं डोबलिया में भूस्खलन के चलते आवासीय बस्ती को खतरा उत्पन्न हो गया है। काश्तकारों की सैकड़ों नाली जमीन धंस रही है। इसके बावजूद अभी तक प्रशासन की टीम मौका मुआयना करने नहीं पहुंची। बड़मा क्षेत्र के 2 ग्राम सभाओं की सीमा में स्थित जखन्या गांव का शिमला तोप खतरे की जद में है। यहां धीरे धीरे जमीन धंस रही है। जमीन में लंबी चौड़ी दरारें पड़ गई हैं। किसी जमाने में ग्रामीण यहां खेती करते थे, अब जमीन खेती लायक नहीं रही। यहां रह रहे करीब 35 परिवार भी खतरे की जद में हैं। इसी तरह जमीन धंसती रही तो कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है। जमीन धंसने से विजयनगर तिमली मोटर मार्ग भी खतरे में है। ग्रामीणों ने कहा कि कई वर्ष पूर्व यहां भूख भरिए सर्वेक्षण टीम आई थी। उन्होंने भी इस गांव को असुरक्षित माना था और विस्थापन की बात कही थी। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से जमीन धंस रही है, लेकिन अब तेजी से जमीन धंस रही है। यही वजह है कि कुछ परिवारों ने अपने घर छोड़कर अन्य जगह चले गए हैं। ग्रामीण राजेश बुटोला, प्रेम सिंह बुटोला, दलीप सिंह, उमेर सिंह, रूपचंद्र सिंह ने कहा कि समय रहते धंस रही जमीन को प्रोटेक्ट किया जाना जरूरी है। इसी तरह जमीन धंसती रही तो गाँव और सड़क जमींदोज हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रशासन को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। यहाँ भूगर्भीय सर्वे किया जाए जिससे स्थिति स्पष्ट हो सके। ये सर मतलब काफ़ी टाइम से ये चल रहा है, लेकिन 1-2 साल से ना ये कुछ ज़्यादा ही हो गया है। मतलब ऊपर से रोड भी धंस गई है। 1 साल पहले से ये ज़्यादा हो गया, रोड भी धंस गई, सारी ज़मीन ये धंस गई। ये अब इसका समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए, क्योंकि पूरी ज़मीन ही धंस रही है। अब ये देखना है कि इसका किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की जाए, या दीवारें दी जाएं, क्रेट वायर दिया जाए, ये कलम डाले जाएं, जो भी होगा। लेकिन ये खतरा बहुत बना हुआ है। यहाँ पे ऊपर जो है हमारे 40 से 45 परिवार हैं जो कि बिल्कुल खतरे के उसमें हैं। यहाँ पे ज़मीन काफ़ी धसक चुकी है और ये ऊपर के गांव है, इसको काफ़ी नुकसान है। 30-40 परिवार है यहाँ पे और गांव को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। और जो ये सड़क है मोटर मार्ग, उसको भी काफ़ी नुकसान हो सकता है। और यहाँ पे जो भी हमारे लोगों के खेत से सब धसक चुके हैं और बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। धंस रही ज़मीन, इसके लिए रिटर्निंग वाल बनाई जाए और नीचे ब्लॉक डाले जाएं। एक बार बीच में ऐसा करने से रोकथाम हुआ था, कुछ साल से बिल्कुल कोई काम नहीं हो रहा है, जिससे कि ये फिर धंसना शुरू कर दिया। हाँ, ज़मीन थी, ये नाप खेत हैं, ज़मीन थी, काश्तकारी करते थे और हल चलाते, चौड़े खेत थे। अब ये बैठने लगे तो खेत का पता नहीं चल रहा है। हम ये चाहते हैं कि इसका निरीक्षण किया जाए। एक बार पहले 45 साल पहले यहाँ पे भूगर्भ वालों ने कुछ इस ज़मीन को चेक किया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि यहाँ पे कुछ ज्वालामुखी का है, यहाँ ये ऊपर था। तो उस समय विस्थापित के लिए बोला, लेकिन गाँव वालों ने उन्होंने मना किया। अब आगे सरकार चाहे तो अपने हिसाब से जांच बैठाए। ये समस्या आज से नहीं है सर, ये जब से मेरी उम्र तो लगभग यहाँ पर 57-58 साल हो गई है और तब से मैं ये खिसकते देख रहा हूँ। और जब से ये तेला मोटर मार्ग का निर्माण हुआ तब से तो ये कुछ ज़्यादा ही है। अब हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ नीचे ही से जो इसका ये ब्लॉक पड़ जाए और जिससे ये ज़मीन थोड़ा रुक जाए। और इसका ये यहीं से नहीं, ये ऊपर से लगभग करीबन 20-25 परिवार हैं यहाँ और 8-10 परिवार इधर हैं। यानी ये पूरा एरिया लगभग 500 मीटर ऊपर, इस रोड से 500 मीटर ऊपर और 500 मीटर ही नीचे। प्रभावितों का कहना है कि जब भी बारिश होती है तो डर लगता है। प्रशासन को हमारी सुध लेनी चाहिए। खतरे की जद में आए परिवारों को विस्थापित किया जाना जरूरी है। समय साक्षी के लिए रुद्रप्रयाग से अंकित चंद भट्ट की खास रिपोर्ट।